हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। पार्ट 6 तक हम लोग कर चुके हैं। आज आखिरी पार्ट होगा, पार्ट 7। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द एसआई ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज रुपीज एक्स एंड द एसआई एट 5% मोर रेट ऑन द सेम अमाउंट सेम फॉर सेम टाइम भी सेम इज रुपीज एक्स प्लस 1400। मतलब जो एक्स्ट्रा 5% है उसका वैल्यू 1400 4 साल के हिसाब से। ठीक है, मतलब 5% इंटू 4 साल कितना होगा? 20%। ये 20% का वैल्यू 1400। 100% क्या हो जाएगा? ये 5 गुना, ये भी 5 गुना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। द फादर केप्ट हिज rupees 54,000 in the name of two sons aged 14 years and 15 years in a bank। 54,000 रुपीज दोनों बेटे के लिए रखा है जिनका एज 14 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। ठीक है, इन सच ए वे दैट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब दोनों का एज 18 ईयर्स हो जाएगा, द अमाउंट विल बी द इक्वल, अमाउंट दोनों को बराबर मिलेगा। ठीक है, 10% रेट के हिसाब से। सो हाउ मच मनी डिड ही केप्ट फॉर ईच सन। ठीक है, कितने कितने रुपये रखे थे। पहला जो एज है 14 ईयर्स, इसको 4 साल लगेंगे 18 साल होने में। ठीक है, इसको लगेंगे 4 ईयर्स। जो दूसरा है उसको लगेंगे 3 ईयर्स। प्रिंसिपल मान लेते हैं 100%। ठीक है, 10% के हिसाब से 4 साल में 40% इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको 10% से हिसाब से 30% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये 100% प्लस 40% 140% हो जाएगा अमाउंट। ये 100% प्लस 30% 130% हो जाएगा। ठीक है, ये मिटा देते हैं कुछ। मतलब ए का 140% इक्वल्स टू बी का 130%। 0 से 0 कट जाएगा। ए बाई बी क्या हो जाएगा? 14/13। ठीक है, टोटल कितना? 27। 27 का वैल्यू 54,000। ठीक है, एक का वैल्यू 2000। हाउ मच मनी डिड ही कीप फॉर ईच सन। एक का वैल्यू 2000, 14 का वैल्यू 28,000, 13 का वैल्यू 26,000। ठीक है, 28 26 ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए पर्सन डिपोजिट्स रुपीज 4100 इन सम बैंक एंड सम पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 48 मोर। इफ ही कीप्स ऑल द मनी इन द बैंक, अगर वो पूरा ही पूरा बैंक में रखता। बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट्स आर 10% एंड 7%। बैंक का 10%, पोस्ट ऑफिस 7%। हाउ मच मनी डिड ही कीप इन द बैंक। बैंक में कितने रुपये रखा हुआ था। ठीक है, बेसिक से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, 4100 अगर पूरा बैंक में रखता तो कितना होता? 10%, 410। ठीक है,
मान लेते हैं बैंक में 2000 रखा था, इसका 10% कितना हो जाएगा? 200। बचा कितना? 2100 बचा है। 2100 का 7% क्या हो जाएगा? 147। 347 हो जाएगा टोटल। ये कितना ज़्यादा? 48 ज़्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ये तो 410 ही होगा। ठीक है, 10% के हिसाब से पूरा अगर बैंक में रखता तो। ठीक है, पहले 2500 का 10% 250 हो जाएगा। बचा कितना? 1600। 1600 का 7% क्या हो जाएगा? 112। टोटल कितना? टोटल 362। ठीक है, ये कितना ज़्यादा? 48 ज़्यादा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए पर्सन डिपोजिटेड ₹500 फॉर 2 years and ₹600 for 5 years and ₹1000 for 6 years, all the same rate of SI, रेट सेम तीनों में। If he received the total simple interest of ₹1000, then what is the rate? रेट क्या है? ये भी ऑप्शन से करते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, 5%। 5% के हिसाब से 2 ईयर्स मतलब 10%। 500 का 10% 50 हो जाएगा। 5 ईयर्स इंटू 5%, 25%। 25% क्या हो जाएगा? 600 का 150। 6 ईयर इंटू 5%, 30%। 1000 का 30%, 300 हो जाएगा। यह 1000 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। 10%। 10% इंटू 2 ईयर्स मतलब 20%। 500 का 20%, 100 रुपीज़। ठीक है, 5 ईयर्स इंटू 10%, 50%। 600 का 50%, 300। 1000 का 6 ईयर इंटू 10% मतलब 60%। 1000 का 60%, 600। ये 1000 हो गया। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। If a sum of money at simple interest becomes 36 times in 100 years, 100 साल में 36 टाइम हो जाता है, then it will becomes 29 times how many years? ठीक है, प्रिंसिपल एक था मान लेते हैं। ठीक है, 36 हो गया कितने साल में? 100 ईयर्स में। ठीक है, ये 29 तक होना है कितने साल में? ठीक है, प्रिंसिपल एक था। ठीक है, ये कितना बड़ा? 35। ये कितना बड़ा? 28। दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ये 7 से 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। 5 बढ़ने में 100 ईयर्स मतलब 20 टाइम्स। ये भी 20 टाइम्स होगा। 4 इंटू 20, 80 ईयर्स। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। ए पर्सन लेंट certain sum of money at 5% per annum simple interest, and in 10 years the interest amounted to rupees 2000 less than the sum lent। जितना sum था, जितना इंटरेस्ट हुआ 10 साल में, उसका डिफरेंस 2000। ठीक है, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपीज़ था। ठीक है, 10 ईयर्स इंटू 5% कितना हो जाएगा? 50%। 100 का 50%, 50 हो जाएगा। ये SI हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कितना कम? 50 कम,
50 का वैल्यू 2000, 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, 4000 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए सम ऑफ रुपीज 13,000 is invested partly at 15% annum and the remaining 19% per annum simple interest में। If total interest at the end of 2 years is 4380, then how much money was invested at 19% per annum। ठीक है, ये एलिगेशन से भी हो जाएगा। ठीक है, 2 साल में 4380, 1 साल मान के करेंगे। ठीक है, 1 साल में कितना हो जाएगा, 2190, 1 साल में हो जाएगा। ठीक है, एक में 15% में, दूसरा 15% प्लस 4%, तोड़ दिया 19 को। ठीक है, अगर वो पूरा 15% में रखता तो कितना ब्याज मिलता, 13,000 का 15%। ठीक है, कितना होता, 130 इंटू 15, ये हो जाता। ठीक है, गुना कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना ज़्यादा मिला उसको, 042, 240 ज़्यादा मिला। ठीक है, मतलब 4% इक्वल्स टू 240। ठीक है, 1% क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक 6000, दूसरा 7000, टोटल 13,000। ठीक है, दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, ये 15%, ये 19%। ठीक है, 19% के हिसाब से ये आंसर होगा, छोटा वाला। ठीक है, 15% के हिसाब से ये आंसर होगा। क्या पूछा, 19%, मतलब 6000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2 equal sums of money are lent at the rate of 10% and 8% per annum at simple interest for t years and t plus 2 years respectively। ठीक है, the amount received in each case is rupees 24600। the value of t, टाइम क्या था। ठीक है, ये ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पहले बेसिक से देख लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, ये भी 100, ये भी 100। ठीक है, दोनों सम सेम। ये टी साल 10%, मतलब कितना हो गया, 10% इंटू टी, क्या हो जाएगा, 10t हो जाएगा। ठीक है, ये 8% इंटू टी प्लस 2, 100 का 8% 8 हो जाएगा, इंटू टी प्लस 2 हो जाएगा। दोनों अमाउंट बराबर, मतलब 100 प्लस टी, 100 प्लस ये, दोनों बराबर होगा। 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 10t 8t प्लस 16। ठीक है, ये 8t उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 2t इक्वल्स टू 16, t इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से और भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, a person divided rupees 39,000 into 3 parts and deposited in 3 banks 2%, 3% and 4% simple interest respectively. At the end of the year, if the interest received from the 3 banks is the same, interest same मिला, how much money will he deposit in the first bank। मान लेते हैं पहला बैंक में ए रखा था, दूसरा बैंक में बी, तीसरा बैंक में सी। ठीक है, ए का 2% ब्याज मिलता, ये बराबर, बी का 3% ये बराबर, सी का
4%। ये सब बराबर होता, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा तीनों, ठीक है। ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, जब ए निकलना है तो ए को छोड़ के बी सी को गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। बी निकलना है, ए सी को गुना कर देते हैं, 8 हो जाएगा। सी निकलना है, ए बी को गुना कर देते हैं, 6 हो जाएगा। 2 से काट देते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी 39,000, यह ए प्लस बी प्लस सी कितना, 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू 39,000, ठीक है। एक का वैल्यू 3,000, 6 का वैल्यू 18,000, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीस, कोई फिक्स्ड अमाउंट है एट ए फिक्स्ड रेट, रेट भी फिक्स्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर 16 years is rupees 800 as simple interest. If the amount of money is double and the rate of interest is tripled every 4 year, 4 साल बाद, ठीक है। 4 साल बाद प्रिंसिपल को डबल किया, रेट को 3 गुना किया। व्हाट विल बी द न्यू सिंपल इंटरेस्ट इन दैट पीरियड। 16 साल में 800, 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे, 200 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 साल, ये 4 साल, ये 4 साल, ये 4 साल, ठीक है। ये सब 4 साल, 4 ईयर 4 ईयर 4 ईयर 4 ईयर, ठीक है। ये भी 200 ब्याज होगा, ये 200 ये 200 ये 200, ठीक है। 800 हो गया। 4 साल बाद शाम को 2 गुना, मतलब 3 इंटू 2 6 टाइम हो जाएगा। 200 का 6 टाइम 1200, ये 1200 ब्याज हो जाएगा, ठीक है। उसके 4 साल बाद ये भी 6 गुना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। उसके बाद ये भी 6 गुना हो जाएगा, ये 0 0, ये 12, ये 43, ये हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, ये 43 प्लस 7 50, 50 ये एक 51,000, 51,000 प्लस 200 400 600 800, 51,800 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी पार्ट था। अब करेंगे हम लोग कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, अब हम करेंगे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जल्दी आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।